सर हम ये जानना चाहेंगे, आपका मज़हब है या फिर आप हैं विज्ञान को मानते हैं? तो फिर हम उनकी बातों को हम नहीं मानते हैं। ये ज़मीन नहीं घूमती है और आसमान भी नहीं घूमता है। तो उस वक्त के लोगों ने खजूर पे लिखा, पत्थरों पे लिख के रखा, हड्डियों पे लिख के रखा। हम देखते हैं कि कहीं खुदाई हुआ तो पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ निकलता है, मूर्तियाँ निकलता है। तो आपने बोला कि पत्थरों पे लिखा हुआ रहता था, हड्डियों पे लिखा हुआ रहता था, अभी तक हमने कहीं नहीं देखा इस्लाम के बारे में कहीं लिखा हुआ। तो नमस्कार प्रणाम, फिर से हम हाजिर हैं कि ऐसे मुद्दे को लेकर के जिसके बारे में जानकारी हर इंसान को होना बहुत ही ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे कि आप सबों को ये मुद्दा पसंद आए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर मुद्दा सही लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुंच जाए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल द रियल ज़िंदगी में। आपका शुभ नाम क्या है सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे अहवाल को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद है और मैं बाराडी में इमामत का काम अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ सर आप कितने दिनों से हैं? लगभग यहाँ हमें 3 साल हो चुका है। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि मदरसा क्या है, इसमें पढ़ाया क्या जाता है? सर ये एक मदरसा को ही लोग स्कूल कहा जाता है, जैसे हम उसे अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। और मदरसा में क्या तालीम दी जाती है? मदरसा में धार्मिक शिक्षा दिया जाता है और हमें धर्म के बारे में बताया जाता है कि हमें किस तरह चलना चाहिए, और धर्म में जो कुछ है वो हमें सब बताया जाता है। कुरान की तालीम हो गई, जिसके ज़रिए हमें लोगों का अदब करना मालूम होता है, और फिर माँ बाप के हुकूक़ क्या है, और फिर इंसानियत क्या चीज़ है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इंसानियत है, और हमें मदरसा यही बताती है कि इंसानियत क्या चीज़ है, क्योंकि मज़हब इस्लाम ही वो मज़हब है जिन्होंने ये बताया कि एक इंसान का कत्ल करना गोया कि पूरी इंसानियत कत्ल करना है, और ये हमें मदरसा ही तालीम देता है। अच्छा, तो मदरसा में बच्चे लोग को यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि इंसानियत क्या है? इंसानियत क्या है? जी, इंसानियत क्या है, पड़ोसी के हुकूक़ क्या है, हमारे मुल्क के साथ हमारा किस तरह का वफ़ादारी होना चाहिए, और हम अपने मुल्क की किस तरह खिदमत करना चाहिए, इन सारी बातों यहाँ होता है, तालीम होती है यहाँ पर। अच्छा, ये मदरसा जो है सर, ये भारत के शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? बिल्कुल आती है जी। अच्छा, यहाँ जो जैसे कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, आपका रहन सहन, बच्चों का जो भी है, यहाँ जो भी खर्च होता है, तो ये मेंटेनेंस कहाँ से होता है? ये मेंटेनेंस हमारे बाराडी के जो कमेटी अंजुमन है वहीं के लोग इसको इंतज़ाम करते हैं। मीन्स गवर्नमेंट का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता इस पर? नहीं, कोई नहीं। नहीं, एक मुझे ये जानकारी थी कि शायद जो भी मदरसे में जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनको पेंशन वगैरह भी कुछ मिलता है? नहीं, जो प्राइवेट मदरसा है उसमें सरकार को कोई पेंशन नहीं है। अच्छा, मीन्स आपका प्राइवेट मदरसा है? जी, मतलब ये प्राइवेट मदरसा है। ये प्राइवेट बाकी जगहों पे मदरसा होती है जिसमें जो गवर्नमेंट मदरसे हैं उनमें सरकार की तरफ से जो तनख्वाह है वो दे दिया जाता है। सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि झारखंड के हर राज्य में जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे उर्दू स्कूल होता है, तो फिर मदरसे की क्या ज़रूरत है? जैसे आपने अभी ये कहा कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा मौजूद है, जनसंख्या में है, हाँ। वहाँ पे उर्दू स्कूल मौजूद, मदरसे की क्या ज़रूरत है? सर, वहाँ पर तो है, लेकिन जहाँ पे कम संख्या। और पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो उर्दू स्कूल है हमें दीन के बारे में उतनी जानकारी वहाँ नहीं मिलती है, और हमारे ऊपर ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है कि हम जिस दीन में रहते हैं हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए, तभी हम अपने दीन पे चल पाएंगे, और वो मुकम्मल जानकारी हमें वहाँ नहीं मिलती है। इस वजह से मदरसे की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि मदरसे में जो पढ़ाई जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, तो ये कहीं सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी में कहीं भी काम आती है क्या? यहाँ जो तालीम दी जाती है प्राइवेट मदरसे में नहीं, जो प्राइवेट मदरसे में जो तालीम दी जाती है ये तो सरकारी वगैरह जो तनाई नौकरियाँ हैं उसमें नहीं काम आती। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे कि शिक्षा ज़रूरी है या धर्म शिक्षा ज़रूरी है? सर, हमारे हिसाब से दोनों चीज़ें ज़रूरी है। धर्म शिक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता,
आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। तो मज़हब शिक्षा भी ज़रूरी है कि अगर मज़हब शिक्षा हम नहीं जानेंगे तो फिर मज़हब के तौर तरीके कैसे हम सीखेंगे। इसलिए मज़हब शिक्षा भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग आपने बोला कि दोनों शिक्षा ज़रूरी है, मज़हब शिक्षा भी और शिक्षा भी ज़रूरी है। तो शिक्षा हम लोगों को क्या बनाती है सर आपके अनुसार? शिक्षा हमें सबसे पहले शिक्षा जो हमें बनाती है वो सबसे पहले हमें एक इंसान की तरह रहना सिखाती है। शिक्षा ही वो चीज़ है जो हमें इंसान सिखलाती है। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। एक बहुत ही बड़ी जानकारी हमें आपसे चाहिए सर कि मदरसा में आपने जैसा कि बोला कि इंसानियत का शिक्षा दिया जाता है, अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, अपने तालीम के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बहुत सारा न्यूज़ में भी हमने देखा है और आए दिन ये देखने को मिलता ही है कि फलना मदरसा से हथियार निकल रहा, हथियार बरामद हुआ, तो वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों का घुसपैठी है, तो बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठी है। तो ये मदरसे में क्यों होती है सर? सर, जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो आप ये देखे होंगे, लेकिन मैं नहीं देखा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देखें, घुसपैठिया कोई भी हो और किस मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी का घर हो, अगर वहाँ से हथियार निकलता है और उस हथियार के ज़रिए हमारे मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को और किसी तरह का नुकसान पहुँचता है, तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी धर्म, किसी कास्ट कराने वाला हो, हमें उसके साथ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये जानकारी दें हमें कि इस संसार में इस्लाम का उत्पत्ति कहाँ से हुई और मुसलमान कहाँ से आए? सर, ये बहुत सारे न्यूज़ में मैंने ये भी देखा कि लोगों का ये कहना है कि मज़हब इस्लाम जो है 1400 साल शुरू हुआ। हालांकि ये गलत है। मैं आपको एक बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम उस वक्त से है जब से ये दुनिया है, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में इंसान आने वाला अगर कोई है तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और वो हमारे अपने अक़ीदे के मुताबिक बयान कर रहा हूँ मैं किसी को अपने बात के ज़रिए किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने अक़ायद को बयान कर रहा हूँ। अगर कोई ये सुन के अगर गलत समझे तो उनसे मैं कहूँगा कि गलत ना समझें, बल्कि मैं अपने अक़ायद बयान कर रहा हूँ। मेरा अक़ायद ये है और मेरा दीन यह बताता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से इस दुनिया में आए, बस इस्लाम चालू है उसी दुनिया में। तो फिर लोगों को कैसे पता चला इसके बारे में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आए और हज़रत हव्वा जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उनकी बीवी थी, दोनों उन लोग जन्नत में रहते थे। फिर वो लोग इस दुनिया में आए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी हमारा मुल्क, हम इसे इतना मोहब्बत इसलिए करते हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं और हर इंसान को चाहिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करे। और मैं आपको ये पूरी ज़िम्मेदारी कहना चाहता हूँ कि हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन में सबसे पहले तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ से चल करके वो मक्का शरीफ चले गए और उनकी बीवी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला, जिनको हम अपनी माँ समझते हैं, उनको जद्दा में उतारा गया और फिर दोनों उनकी मुलाकात हुई और उनकी शादी हमारे अक़ायद के मुताबिक, हमारे इस्लाम के मुताबिक उनकी शादी जन्नत में हो चुकी थी। और फिर जब यहाँ दोनों आए तो फिर उनसे औलाद पैदा, बच्चे हुए और इस तरह से हम पूरी दुनिया में फैल गए। जिसकी जब हमको जानकारी मिली, हमारे बाप ने अपने बेटे को बताया, उन्होंने अपने बेटे को बताया, उन्होंने अपने बेटे को बताया, इस तरह से हमें यहाँ तक जानकारी मिली। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कुरान के ज़रिए मिला और मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये 1400 साल पहले तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने हमें बताया कि 1400 साल के पहले कैसे मज़हब इस्लाम चलते हुए यहाँ तक आया। और फिर मेरे नबी ने जो बताया उसको मेरे सहाबा ने सुना और जो मेरे सहाबा ने बताया उसे ताबाईन इकराम ने सुना। फिर हमारे इस तरह से दर्जा बदर्जा लोग सुनते हुए आए और वो सारी बातें यहाँ तक हम तक पहुँची। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुरान को आप जानते होंगे, कुरान मजीद ऐसी किताब है जो सच्ची किताब है, उसमें कोई बात झूठ नहीं है। और ये कुरान के ज़रिए ही हमें मालूम चला कि मज़हब इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई। आपने जैसे कि बोला कि सबसे पहले नबी ने बताया इस्लाम के बारे में, तो नबी को जानकारी कहाँ से मिली इस्लाम के बारे में? हाँ, नबी को जानकारी कहाँ से मिली? नबी को जानकारी अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही का नुज़ुल फरमाया और अल्लाह ताला जिसने सारी कायनात को बनाया, ये हमारा अक़ीदा है, ये हमारा ईमान है कि तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और उन्हीं ने कुरान के ज़रिए, वही के ज़रिए मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और उन्होंने हम लोगों को बताया। अच्छा, मीन्स आपका ये कहना है कि जिन्होंने नबी का उत्पत्ति किया
जिन्होंने भी नबी को उत्पत्ति भेजा। हाँ भेजा, उन्होंने ही नबी को इसके बारे में, इस्लाम के बारे में जानकारी दिया। और नबी भी जो है सो वो उनके जो औलाद हुए उनको बताया, उसके औलाद उसको बताया। उस वक्त के जो हमारे मुस्लिम थे और जो सहाबाए कराम थे, उन्होंने सारी बातें उनको बताया। फिर उनके बाद जो लोग हुए, इस तरह दर्जा बदर्जा बताते गए और यहाँ तक ये बात हम तक पहुँच गई। अच्छा, आपके अनुसार जो है सो सबसे पहले इस्लाम का जो उत्पत्ति है सो हमारे मुल्क में हुआ, आपके अनुसार? जी, सबसे पहले जो हमारे बाप जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। अच्छा, क्योंकि बहुत सारा किंवदंतियाँ हैं कि सबसे पहले जो है सो काबा, मक्का मदीना जहाँ पे स्थित है आप लोगों का, सबसे पहले उत्पत्ति जो है सो वहाँ से हुई। उसके बाद धीरे धीरे जो सो पूरे संसार में फैली। ये किंवदंतियाँ हैं, एग्जैक्ट जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मज़हब इस्लाम, ये आपने पूछा कब से शुरू हुआ, तो मैंने बताया कि जब सैयद आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और वो सबसे पहले हिंदुस्तान की सरज़मीन पे आए। लेकिन अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मज़हब इस्लाम वाकई जब अंबिया कराम आते रहे और फिर वो एक ने बल्कि बेशुमार अंबिया के दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बताते चले गए अपने मानने वाले लोगों को। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, जो मेरे नबी मुकर्रम से पहले के नबी हैं, तो उनके दरमियान और मेरे नबी मुकर्रम के दरमियान 600 साल का फ़ासला हुआ। 600 साल का फ़ासला हुआ। उसमें सारे लोग इन बातों को भूल गए और इससे गुमराह हो गए। फिर मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मक्का शरीफ में 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया और मज़हब इस्लाम को फैलाया। और ऐसा फैला जो आज तक मज़हब इस्लाम चमकता और दमकता नज़र आ रहा है। तो आपको ये जानकारी जो मिली कि वहाँ से जो मज़हब इस्लाम फैला है, बिल्कुल आपको सही जानकारी मिली। लेकिन ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, जो 600 साल का जो गैप, जो ज़माना गुज़रा, उसमें कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाए और उसमें सारे के सारे लोग गुमराह हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो मुवाहिद थे, जो अल्लाह को एक मानते थे, बाकी ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही थे जो गुमराह हो गए। इसीलिए आपको लगता है कि मज़हब इस्लाम वहाँ से फैला, लेकिन मज़हब इस्लाम बहुत पहले आया, ये एक हकीकत है। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये मेरा सवाल नहीं, मेरे बहुत सारे ऑडियंस का सवाल है। तो वो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मुसलमान की संख्या कम है, ठीक है। इसके बावजूद भी कहीं भी अगर कोई घटना, रेपिस्ट वगैरह का घटना होता है तो मैक्सिमम जगह पे इन्वॉल्व मुसलमान लोग रहते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये अगर आप कहेंगे कि मुसलमान की आबादी कम है, उसके बाद भी इस तरह के मुसलमान घटना करते, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने इस रिपोर्ट को दोबारा जांच कीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं कि मुसलमान इस घटना में ज़्यादा शामिल बनेंगे और जो कास्ट के लोग हैं, जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि वो मुस्लिम हों चाहे गैर मुस्लिम हों, अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि उन्हें इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो उसे सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इस तरह के काम करने की। और मैं आपके चैनल के ज़रिए इस वक्त के हुक्मरान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो माँ बहनों के साथ इस तरह के काम हो रहे हैं, इनके साथ जो गलत हरकत हो रहे हैं, मैं आपके चैनल से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर वो कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वो किसी धर्म के माने। हम ऐसे लोगों को हम बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम बिल्कुल बेजार हैं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। ये मेरा कहना है। सर, एक अभी भी ताज़ा घटना कि दुमका का घटा हुआ है जो बहन अंकिता के साथ जो जला करके कर दिया गया, तो उनके लिए आपके अनुसार क्या सज़ा होना चाहिए? हम अपने मज़हब की बात बता रहा हूँ कि हमारे मज़हब ने इसके बारे में क्या बताया। अच्छा, ठीक है। हमारे मज़हब ने ये बताया है कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके बदले उसे कत्ल कर दिया जाए। ऐसा इसलिए है, अब लोगों को ये लगेगा कि भाई इस तरह कत्ल गारत शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसको उसी तरह की सज़ा ना दिया जाए तो फिर ये घटना नहीं रुकेगा। हम उसे कुछ दिन जेल में रखते हैं, फिर उसे हम आज़ाद कर देते हैं, और फिर वो आता है गुंडागर्दी करता है, तो फिर क्या फ़ायदा हो सज़ा देने का? सज़ा ऐसी होनी चाहिए। अभी जो उनके साथ इस तरह का मामला हुआ, तो जिसने भी ऐसा किया है उनके साथ
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे मज़हब का कानून तो यही है कि अगर किसी के साथ अगर ज़िना कर दे तो अगर शादीशुदा है तो उसे फिर संसार किया जाना चाहिए, और अगर वरना उसे हमारे मज़हब के इस्लाम के थ्रू के ज़रिए होता है कि उसे कोड़ा मारा जाए, कोड़ा मारा जाए और या उसे संसार किया जाए, इतना मारा जाए, इतना कोड़ा मारा जाए या संसार किया जाए कि वो मर जाए। इस तरह की बात है। ऐसा अगर शुरू हो जाए कि जितने लोग इस तरह के काम करते हैं अगर उन्हें सीधे फांसी लटका देनी चाहिए, सीधा उसे, और बीच चौराहे लटकाना चाहिए, छुपा के नहीं बल्कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए ताकि दूसरे लोग देख के इस तरह के काम कर हिम्मत ना करें। सर आपने बोला कि इस संसार में सबसे पहले जो इस्लाम आया, लेकिन अभी जो है बहुत सारा धर्म है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, बहुत सारा है, समझे ना। तो ये सब का उत्पत्ति क्यों हुआ और कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, हर धर्म वाले को अपने अपने धर्म पे पाबंदी के साथ रहने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई मज़हब हो, किसी मज़हब के बारे में बोलना और कुछ कहना ये बहुत बड़ी गलती है, और ये हमारे मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलें। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमसे आपने कि ये कहाँ से आया। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर आपने ये पूछा कि फिर ये और जो दीगर मज़हब कहाँ से आ गया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग आते गए और फिर चले गए, ठीक है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग थे जब चले गए तो उनके मानने वाले जो थे उनके बिना, उनके जाने की वजह से बहुत ही गमज़दा हो गए और उनकी ज़िंदगी गिरिया वज़ारे मतलब रोने धोने में कटने लगा। लेकिन हम अपने अक़ीदे के मुताबिक बयान कर रहा हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा और जो दिगर मज़हब के लोग हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को दिल पे ना लें, मैं अपने अक़ायद को आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अक़ीदा इस बारे में ये है कि जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग चले गए तो शैतान ने उनके मानने वालों को ये कहा कि तुम लोग क्यों रोते हो। तो लोगों ने बताया कि हमारे बुज़ुर्ग दुनिया चले गए, अब उनकी याद में रोते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम करें जिसके ज़रिए आपको दिल में सुकून मिल जाए। तो कहा फिर बता दें आप। तो उन्होंने उनको ये बताया कि आप उनकी तस्वीर को बनाएं, आप उनकी तस्वीर को बनाएं, और उनके बाकायदा तस्वीर को बनाया गया। और फिर सिर्फ़ उसको लोग देखते थे, उस वक्त उसको लोग देखते थे। और फिर जब वो जो पीढ़ी गुजर गया, जो दूसरा पीढ़ी आया, तो उनके दिमाग में ये डाला गया कि जो तुम्हारे अगले पीढ़ी के लोग थे इसे देखते नहीं थे बल्कि इसकी पूजा भी करते थे, इसको खुदा मानते थे। फिर इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने हिसाब से शुरू कर दिया। तो तस्वीर बना करके क्या कहना चाहते थे, तस्वीर बना करके क्या करना? जी ये करना चाहते थे, जैसे उनकी याद में रोते तो उनका ये कहना था कि आप उनकी तस्वीर को बना लें, उनको देखा करें तो दिल को तसल्ली मिलेगी आपको। और सबसे पहले उन्हें यही कहा गया। लेकिन जब वो पीढ़ी गुजर गई, फिर पीढ़ी ब पीढ़ी जब आना शुरू हुआ तो उन्हें कुछ कहा गया, यहाँ तक कि धीरे धीरे इस पोजीशन में उसे ले आया कि तुम्हारे जो बुज़ुर्ग थे, जो तुम्हारे पहले के लोग थे, वो इसको पूजा करते थे, तुम भी इसकी पूजा किया करो। बस वो लोग उसी में मशगूल हो गए। फिर जो अंबिया इकराम आए उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करनी है, तुम्हें सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करनी है। और फिर जिन लोगों ने माना और जिन लोगों ने इस बात को माना वो मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया, और जिन लोगों ने नहीं माना वो मज़हब इस्लाम से किनारे हो गया। तो इस तरह से उनके मानने वाले भी लोग रहते चले गए। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे आपका मज़हब है या फिर आप हैं विज्ञान को मानते हैं? जी विज्ञान को हम मानते हैं, और विज्ञान की सिर्फ उसी बात को मानते हैं जो हमारे शरीर के ख़िलाफ़ ना हो। मान लिया जाए कि आपके विज्ञान हमें ये बताता है कि ज़मीन घूमती है और आसमान भी घूमता है और चाँद और सूरज साकिन है, मतलब ठहरा रहता है। लेकिन हमें कुरान के ज़रिए ये ख़बर दिया गया है कि ज़मीन नहीं घूमती है और आसमान भी नहीं घूमता है, बल्कि चाँद और सूरज चक्कर लगाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे बात हैं जो अगर उनकी बात हमारे शरीर के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर हम उनकी बातों को हम नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी बात ऐसी है जो हमारे शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, मुवाफ़िक़ है, तो हम उन बातों को मानते हैं। लेकिन सर विज्ञान तो प्रूफ करके दिखाता ना, अगर चाँद और सूरज जो स्थिर है और हाँ अपने अक्ष पे घूमती है, तो विज्ञान तो ये तो प्रूफ करके दिखा रही है ना सर। आप ये कह रहे हैं विज्ञान प्रूफ करके दिखाती है, आपकी बात मैं मानता हूँ, उन्होंने प्रूफ किया। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने प्रूफ किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने प्रूफ किया। जिस मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, अभी शायद 23 सितंबर को ये उर्स आला होने वाला है। जब ये बात जब खुल के सामने में आई
तो उन्होंने उस पर बाज़ाब्ता एक रिसाला लिखे उन्होंने, और उन्होंने प्रूफ किया है कि नहीं ज़मीन नहीं घूमती है, उन्होंने प्रूफ किया है। अभी तक तो नहीं सुना है कहीं। ये इस बारे में जो बता रहे हैं क्या? हाँ। सर आप नहीं सुने होंगे तो, लेकिन मैंने तो सुना है, मैंने तो ऐसा देखा है, वो प्रूफ किए हैं किताब में। उनको रिसाला अगर आप कहेंगे तो कभी उनसे रिसाला मंगाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे हम। आपने एक और चीज़ कहा कि वैसा चीज़ जो हमारे कुरान में लिखा हुआ या फिर हमारे मजहब जो बताती है, और अगर विज्ञान जो गलत है और विज्ञान उस चीज़ को सही साबित कर रही है तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, आपने बताया। ठीक है, तो सर बहुत बता रहा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए विज्ञान जो भी है वो इंसान है, ठीक है। विज्ञान जो भी इंसान, मैं अपने अकायद बता रहा हूँ मैं आपको, विज्ञान जो भी है इंसान है, ठीक है। और इंसान को बनाने वाला अल्लाह ताला है, समझे पहले बात को, इंसान को बनाने वाला अल्लाह ताला है, और इस ज़मीन को बनाने वाला भी अल्लाह ही ताला है, ठीक है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हकीकत में क्या है, और जो मुझे रब ने बताया हम उस बात को मानेंगे, क्योंकि विज्ञान जो कुछ है उससे भी अल्लाह ही ताला ने पैदा किया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके पहले आपने बताया था कि शिक्षा भी ज़रूरी है, धर्म शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन आपके अभी का जो स्टेटमेंट है तो यहाँ तो फिर गलत साबित हो रहा है सर। देखिए गलत साबित नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम धर्म शिक्षा नहीं जानते, ठीक है, तो फिर हम जो हमारा जो शरीयत ने हमारे ऊपर जो कानून लागू किया है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बात है जो दीनी बात है, अगर हम उसका इनकार करते हैं तो ईमान से खारिज हो जाएंगे हम। एक मुझे बहुत ये लग रहा है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा जो मजहब जिस चीज़ को नहीं मानता और विज्ञान ने प्रूफ कर दिया है फिर भी हम उस चीज़ को नहीं मानते, मतलब मेरे ईमान के खिलाफ है वो चीज़। हमने पहले कहा कि अगर उनकी कोई ऐसी बात होगी जो शरीयत के खिलाफ बात हो तो फिर हम उनकी बात को हम नहीं मानेंगे। जबकि नहीं, सबसे बहस वाली मुद्दा ये है कि वो तो प्रूफ करके दिखाया। आप बोल रहे हैं कि मेरा अल्लाह ताला ने प्रूफ किया है, ठीक ना, लिख दिया। सर आप तो देखने नहीं गए थे, लिख दिया। बहुत सारे लोग, जब किन्हीं के हाथ में सत्ता आता है ना, तो हर कोई चाहता है कि हम सत्ता को अपने अनुसार चलाएं, जनता को अपने अनुसार न चाहें। तो हो सकता है आपने जो पढ़ा, आपके जो पूर्वज ने पढ़ाया, तो हो सकता है उनका आत्मकथा हो, अपने अनुसार वो हो सकता है कुछ लिखे होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ये अकीदा और मेरा ईमान है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कुरान के बारे में आप पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया बता कर सकते हैं, चाहे वो किसी कास्ट का धर्म का मानने वाला हो। अगर दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी हैं तो उनसे जाकर पूछ सकते हैं कुरान के बारे में, वो यही कहेंगे कि कुरान ऐसी किताब है जिसमें झूठ का नामो निशानी नहीं है। तो जो कुरान, जिस किताब के बारे में बहुत सारे मज़हब वालों का ये कहना है कि किताब सच्ची किताब है, जो बात बताती है वो सच बताती है, तो फिर उसकी बात हम क्यों नहीं मानेंगे? हमें तो उसकी बात माननी चाहिए। अच्छा, कुरान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई कुरान की उत्पत्ति? कुरान मजीद आज से 14 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया और उसके ज़रिए हमें हिदायत मिली। तो कहाँ, किन के पास आई? नबी मुकर्रम, हमारे नबी मुकर्रम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नज़ूल फरमाया। तो फिर उन्हें कुरान के बारे में जानकारी, उस समय तो पढ़े लिखे होंगे नहीं, तो फिर उनको कुरान के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? देखिए आपको मैं बता देता हूँ, कुछ आप बात नहीं जानते हैं जो बता रहा हूँ मैं। इल्म के मतलब के दो हिस्से हैं, एक इल्म लुदुन्नी होता है और एक इल्म ज़ाहिरी होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म लुदुन्नी अता फरमाया था, और जो कुरान मजीद बता रहे उनको कैसे मालूम चला? अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान मजीद का नुज़ुल फरमाया, और वो अपने रब के पास से कुरान को लेके आते थे और फिर मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते थे और उनको सुनाते थे, उनको बताते थे ये बात। अच्छा, बताते थे, वहाँ से वो धीरे धीरे सभी लोग को बताते गए। अल्लाह ताला से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहाँ से, और जब भी नाजिल कुरान मजीद हुआ तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान का नुज़ुल हुआ, और वो अल्लाह ताला के बारगाह से लाते थे और नबी मुकर्रम को सुनाते थे। और फिर उस वक्त के हमारे जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे, कुरान को लिखते चले गए। उस ज़माने में तो ये सब जो अभी आप कागज़ कलम देखते था नहीं, तो उस वक्त के लोगों ने खजूर पे लिखा, पत्थरों पे लिख के रखा, हड्डियों पे लिख के रखा, इस तरह से लिख के रखा। फिर उसको मुकम्मल जमा किया गया, जो आज किताब की शक्ल में आप कभी देखते होंगे कुरान मजीद को।
अच्छा सर, एक बहुत बड़ा चीज़ है, आपने बोला कि पत्थर पे लिख के रखते थे, हाड़ियों पे लिख के रखते थे। अभी हम देखते हैं कि मान के चले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ठीक ना, निकला, या फिर जो भी है, अब बहुत सारा अभी भी हम देखते हैं कि कहीं खुदाई हुआ तो पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ निकलता है, मूर्तियाँ निकलता है। तो आपने बोला कि पत्थरों पे लिखा हुआ रहता था, हाड़ियों पे लिखा हुआ रहता था, अभी तक हमने कहीं नहीं देखा इस्लाम के बारे में कहीं लिखा हुआ। जी, आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सिर्फ़ हमारे जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो थे, सिर्फ़ उन्होंने लिखा, लेकिन मेरे नबी मुकर्रम को जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सुनाते थे वो तो मुकम्मल याद कर लिए थे कुरान। और जहाँ तक लिखने की बात है तो वो तो काबा शरीफ में लिखा है, वहाँ सहाबा इकराम मौजूद थे, वहाँ उन्होंने लिखा। हिंदुस्तान में कोई नहीं लिखा करके। अब ये सवाल है, जैसे कि कुछ टाइम पहले ही पूछे थे हम आपसे। अब मेरा मानना है कि इंसान जो है सो बंदर का रूप है। जी, विज्ञान भी हमें यही चीज़ बताती है कि इंसान जो है सो पहले बंदर था, वहाँ से धीरे धीरे उत्पत्ति हुई और इंसान का रूप लिया। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर इसके बारे में मेरा कहना वही जो कुरान का कहना है। कुरान ने फरमाया, कुरान का और अल्लाह ताला के फरमान है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले फ़रिश्तों से मशवरा किया कि हम इंसान बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। ये हकीकत है कि मिट्टी से बनाया और फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह को फूका, ज़िंदा हो गए। और मैं ये तो मुझे कुरान तो ये बताता है कि मुकम्मल इंसान के शक्ल सूरत बनाया गया। और अगर ये विज्ञानी बताता है तो फिर हमें तो, अगर ये विज्ञानी बता देता है ठीक है, अगर आप इसको मानते हैं ठीक है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जो आपके विज्ञान बताते हैं कि पहले बंदर शक्ल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारा एक्टिविटीज़ जो है इंसान का बंदरों से मिलता जुलता है। अभी कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ आदिम जनजाति बंदर आया, उसके बाद आदिम जनजाति आया, ठीक है। अभी स्थिति क्या है कि आदिम जनजाति का जो है सो लगभग समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन इस जहाँ में अगर सबसे पहला आया तो आदिम जनजाति आया, ठीक ना। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, आग कैसे जलाना है, खाना कैसे पकाना है, शिकार कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है। धीरे धीरे विज्ञान हमें यही चीज़ बताता है और सचमुच कहीं ना कहीं ये चीज़ नेचुरल है, ये प्रैक्टिकली भी है। लेकिन आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है सर? मैंने आपसे कई बार कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कुरान के अगर ख़िलाफ़ हो तो हम उस बात को नहीं मानेंगे, किसी भी हाल में नहीं मान सकते हैं। बस मेरा यही कहना है। आपका यही कहना है कि कुरान में जो है वही हकीकत है। अगर विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है तो उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। जो वो सिद्ध अगर वो करेंगे, जिस तरह वो सिद्ध किए हैं, तो हम भी तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने सिद्ध किया है ठीक है, तो हमारे बुजुर्गों इसको बायकाट किया है, उसको इसके खिलाफ सिद्ध किया है। हम भी तो कह रहे हैं ये बात। प्रमाण भी होगा। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सबूत मांग रहे हैं, जो हमसे मांग रहे हैं, मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो सबूत पेश किया है ठीक है, उसको हम, अगर आप कभी मैं आपको बुलाऊँगा कभी, इस पर मैं आपसे बैठ कर मुकम्मल बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बारे में आपसे एकदम मुकम्मल बात करेंगे और हम प्रूफ लेके बैठेंगे आपके सामने। फिर आप मुझे ये बताएंगे विज्ञान किस तरह प्रूफ किया, फिर मैं उसको मैं काट करूँगा अपने जो हमारे बुजुर्गों ने इसके खिलाफ जो प्रूफ पेश किया है। आज हम इनसे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ लिया। तो गाइज मैं बता दूं कि हमारा मकसद या फिर इनका मकसद किसी भी तरह का, किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा मतलब बस एक तथ्य था, एक जानकारी थी जो लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे लगा कि हमें ये कोशिश करना चाहिए था बस। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि ये जानकारी लोगों तक जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी नए इंप्रेसिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल। जय हिंद। सारी दुनिया विज्ञान को मानता है और इन्होंने कहा कि हम विज्ञान को नहीं मानते। तो आप लोग ही बताएं कि ऐसे शिक्षक के साथ बच्चों का भविष्य क्या होगा।